यदि तुम्हें साधन जनित एक शांति सी लग रही, एक आनंद सा लग रहा है, बहुत उदासीन रहना उस समय, ये अनुभव की बात कहते हैं। बिल्कुल उदासीनता का पहरा लगा देना, नहीं फंसाएगा मन। कहीं आनंद की उमगन में ये बहिर्मुख होकर के मन फंसा न दे, इसलिए साधक को आनंद की जब उमगन हो तब बहुत उदासीन होकर मंत्र और नाम पर दृष्टि रखनी चाहिए, नहीं तो पक्का फंसा देगा। ये हुआ आंतरिक साधक के लिए। बाहरी सुख सुविधा की बढ़ोतरी होने पर अपने साधना की, अपने भजन की उपलब्धि न मान ले, ये झूठा है, ये नाशवान है, ये माया के द्वारा भेजा हुआ शुभ कर्मों का फल है, उसको नहीं भोगना है, उसे अंदर से स्वीकार नहीं करना है। देखो, जिस रस के लिए हम चले वहां न पारमेष्ठम न महेंद्र देशनम, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही की आस। आने को तो बड़ी बड़ी सिद्धियां और वैभव आएगा, अंदर से स्वीकार नहीं करना। बाहर से तो संपूर्ण सृष्टि है, अगर बाहर से स्वीकृति नहीं है तो बैंक में कितने रुपए हैं, सबके हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? सब वैभव संसार का है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने जो स्वीकार किया उस पर फर्क पड़ता है। आपको कुछ स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आपकी स्वीकृति श्यामा श्याम है। ये अंदर से देखना है, अंदर से। तो बाहरी सुख आपका हरि विस्मरण, प्रियालाल का विस्मरण नहीं करा पाएगा। नहीं तो देख लो, अच्छा भोजन, अच्छा दृश्य, अच्छी सुविधा, अच्छा अनुकूलता, सम्मान, ये तत्काल प्रभाव डालता है, अंदर भगवत विस्मरण कराता है। अगर भगवत विस्मरण हो रहा तो आप स्वीकार कर रहे हैं। अगली बात, जब आप अनुकूलता में, सुख में भगवत विस्मरण कर दिए तो आगे आने वाला दुख है, निंदा आने वाली है, अपमान आने वाला है, तिरस्कार, क्योंकि जैसे दिन है तो रात आने वाली, तैयार रहो। फिर दुख में हरि कही आवे कैसे? फिर दुख में तुम भजन कर पाओगे? और अगर सुख में भजन कर लिया तो दुख व्यापेगा ही नहीं, पक्का समझ लीजिए। वास्तविक भजन का प्रभाव यह आएगा कि बड़े से बड़ा लौकिक सुख और अध्यात्म का अल्प सुख, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक अध्यात्म के सुख में फूलना नहीं चाहिए। कोई स्वप्न, कोई आनंद, कोई वृत्ति, समाहित चित्त होना, बिल्कुल उदासीन। जब तक परम सुख में न पहुंच जाए तब तक फूलन नहीं आनी चाहिए, और जब परम सुख में पहुंच जाओगे तो फूलन आएगी ही नहीं, क्योंकि वो सम है, अपार समता का हृदय में ऐसा जागरण कि किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होगा। जहां थोड़े साधन फल में फूलन आ गई, अल्प सुख में भूमा का अधिकार खो दोगे, फिर फंस जाओगे। और यही प्राय होता है। अपने लोग आंतरिक जरा सा भी सुख का अनुभव हुआ, बस भाग पड़े, मान गए कि हमें कुछ लाभ मिल गया, और मन इंद्रियां भाग पड़े संसार की तरफ, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा गया, जो सुख था वो भी गया। बहुत समेटो, ये अंदर की बात कह रहे हैं। जैसे जैसे सुख बढ़े अध्यात्म का, वैसे वैसे उदासीनता बढ़नी चाहिए। उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन कैसे? खिन्न स्वभाव, खिन्न। देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न उन्मनी अवस्था की तरफ। ना हमें हर्षित होना है, ना शोकित होना है। आंतरिक सुख जितना आ रहा है, अब ये साधन जन्य है, अभी स्वरूप सुख नहीं है। स्वरूप सुख किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं होता, वो सहजानंद है, सहज स्वरूप। शंकर सहज स्वरूप संभारा तो लाग समाधि अखंड पारा। चलते फिरते उठते बैठते सच्चिदानंद की स्थिति। अब कहां भ्रष्ट होने का अवसर रह गया? जब तक ये नहीं तो साधन जन्य क्रिया के फल के सुख से फूलना नहीं है। नहीं तो जहां फूले तामन भागेगा और फंसा देगा किसी ऐसी जगह जहां से निकलना कठिन है। ये युक्ति है जो अंदर के अनुभव की है, इसे पकड़ना।
जहां कहीं ऐसा हुआ है तो उसका अनुभव हुआ। वही अनुभव संतों से जब शास्त्र श्रवण किया जाता है तो विशेष लाभ इसलिए मिलता है कि वो अपने जीवन का अनुभव मिला करके देते हैं। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। जब तक हमारी स्थिति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक हमें साधन जन्य फल पर कभी संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि साधन जन्य फल की वास्तविक वृत्ति है स्वरूप में स्थित हो जाना। चाहे वो सहचरी भाव हो या दास्य भाव हो या गोपी भाव हो या ब्रह्म भाव हो, उसमें जब तक वो लक्ष्य तब तक बीच में अल्प सुखों में, क्रियाजन्य सुखों में नहीं। अंदर मन आनंदित हो रहा, बाहर से उदासीन। अल्प सुख में हम लोग फूल जाते हैं। जहां फूल गए तहां भूल गए, पक्का। इसीलिए दो बातें शास्त्रों में जोर की पाई गई उपासक के लिए। उदासीन अति रही गोसाई, जाहि परम प्रिय खिन्न उन्मनी अवस्था। अल्प सुखों की तरफ नहीं। जैसे हृदय में आनंद है, अभी क्या बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। जब तक हम इन नेत्रों से प्रिया प्रीतम को नहीं देख लेते तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे अंदर की। देखो राधा वल्लभ लाल जी अपने निजी श्रीअंग सेवी से कह के प्रसाद भिजवाए भोरी सखी को। भोरी सखी और चिल्ला के रोई कि आपको मेरी दशा पता है ना, क्योंकि हमने तो कहा नहीं, आप ही तो जाके प्रेरणा की, तो वहां जाके आप प्रेरणा करके प्रसाद भेज दे। लेकिन आप ऐसे किनका लिया, प्रसाद को प्रणाम किया, रसरानी यमुना जी को दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने। ये अंदर से हमारी जब तक नेत्रों से भरकर आपको देख नहीं लेंगे तब तक हम पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उस सुख को सुख नहीं मानेंगे। महान लक्ष्य भूमा सुख, हम लोग अल्प सुख के भोगी अरे आंतरिक सुख के तो बात जाने दो, बाहर के भोगों में हम प्रभु को भूल जाते हैं। कैसी स्थिति है। दुख सुख परे जो हरि ही न छाड़े। कल जैसे प्रार्थना की थी कि आप अपने आराध्य देव और उपासना को उपहास मत कराइए। इतने बड़े महामहिम श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं जो सृष्टि रचना करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी की ये स्वयं संकल्प से प्रकट हुए महापुरुष हैं। इतनी सामर्थ्य है कि नई सृष्टि रच सकते हैं। पर वो विवश होकर भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान में चल रहा है। हम क्यों अपने आराध्य देव के भजन को इधर व्यर्थ करें? हम क्यों अपने आराध्य देव का जस गान करके व्यर्थ नाशवान परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें? इतनी बड़ी सामर्थ्य वाले महापुरुष, और वो बिलख कर कह रहे हैं कि नहीं ये विधान है। इधर लग्न पत्रिका शोधते हैं वशिष्ठ जी वर की तरफ, रघुवर। उधर शियाजू की तरफ से सदानंद जी उच्च आसन पर विराजमान हैं, परम ज्ञानियों के गुरु जनक जी के ऊपर। कौन सी लगन अब बकाया रह गई थी? सियाजू का, राम जी का वनवास जाना, सियाजू का अपहरण होना, महाराज दशरथ का पधारना, 14 वर्ष के लिए अयोध्या का वियोग में जलना। हे भगवद अवतार लीला करके ये दुख सुख का परिचय दे रहे हैं। समान भाव के बिना इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इस दुख सुख को सहने के लिए समान भाव, समता चाहिए। इस पर खर्चा मत करो। भजन के बल से इसे सह लो और निकल चलो। इनका अस्तित्व तो नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे, दुख सुख परे पर हरि ही न छाड़े, ताहि न हरि बिसर। उसको हरि की प्राप्ति होगी। अपने लोग अपनी साधना उपासना का उपहास कराने लगते हैं। इस जागतिक प्रपंच का परिवर्तन नहीं हो सकता भाई। ये त्रिगुण माया के द्वारा रचित है। त्रिगुण माया का प्रभाव आज नहीं हर युग में होता रहा है। जैसे कहा जाए बड़ी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, त्रेता युग की बात है। भगवान रघुनाथ जी पूछ रहे ऋषियों से, ये ढेर कैसा जमा है हड्डियों का? तो बोले जानते हुए भी अनजान की तरह पूछ रहे हो। हे नाथ, ये ऋषियों की हड्डियां हैं,
निशाचरों ने खा खा कर हड्डियां जमा कर दी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब माया रचित है। 3 लीलाएं हर युग में होती रहती हैं, सतोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, तमोगुणी लीला। कभी सात्विक की प्रधानता किसी युग में हो गई, कभी राजसिक की, कभी तमो, बकाया होते ही तीनों गुणों से ही युग हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी युग में इन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। हाँ, जो त्रिगुणातीत प्रभु का भजन करता है तो किसी युग धर्म का या किसी गुण धर्म का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सुख दुख गुणों के अंतर्गत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा प्रेरित हमारे जो कर्म होते हैं उनके परिणाम में, शुभ अशुभ के परिणाम में सुख दुख आता है। अरे समान भाव से रह के सह लो, आंख मूंदो निकल गया। दुख सुख परे जो हरि न छाड़े ताहि न हरि विश्रावे। वो हरि को प्राप्त कर पाता है जो सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भौ जया जयो। दुख सुख जब लगी भक्ति न तौ लगी, यह भागवत बतावे। जो भगवत ग्रंथ हैं वो ऐसा बताते हैं कि यदि सुख में तुम फूल गए और दुख में बहुत दुखी हो गए तो तुम भक्ति धारण करने की योग्यता नहीं पाओगे। देखो देखो कितने ऐसे प्रश्न उत्तर आते हैं कि हमें तो भगवान में अश्रद्धा हो गई, हमारा काम नहीं बना। अरे भाई, ये छोटी मोटी बात के लिए श्रद्धा श्रद्धा का ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। हमें बड़े रोग का निवारण करना है, भव रोग, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, इसके लिए विचार करो। ये तो भाग्यानुसार आ ही जाएगा। श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नरतन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवे गो जीव पल लागे पल को। जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो अपने आप, ऐसे ये सब अनमांगे आगे आवे, आ जाएगा आपके आगे प्रारब्धानुसार। पुरुषार्थ करो मुक्त होने का, पुरुषार्थ करो भगवत प्राप्ति का, नहीं तो अन्य योनियों में फिर ये पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। दुख सुख झूठो, इनकी कोई सत्ता ही नहीं। देखो, गर्भ में 9 महीने मां के गर्भ में रहे, आपको स्मरण है? खत्म। भयानक से भयानक क्लेश आए, खत्म। बड़े बड़े सुख आए, गए। क्या था? एक स्वप्न जैसा था। काहे को भजन का प्रयोग करो इसमें? काहे अश्रद्धा वाला मार्ग चल रहे हो? दुख सुख झूठो संतत साचो हरि, और हरिजन ये मोहि भावे। सत्य है भगवत प्रेमी महात्मा, और सत्य है भगवान और भगवान का नाम। मान लीजिए, सत हरि भजन जगत सब सपना, मान लीजिए, नहीं तो धोखे में जीवन चला जाएगा। सुख दुख छूटे सुख सनकादिक, नारद हरि गुण गावे। सच्चा प्रेम रस का प्रादुर्भाव तभी होता है जब सुख दुख से ऊपर उठे उपासक। ये विधि निषेध गुण दोष दुख सुख विषयन बांध ही नचावे। जो हरि से विमुख है, ये सुख दुख विधि निषेध यही बांध करके उनको माया में नचा रहे हैं। सुख दुख गए जो सुख उपजत, वो है सच्चिदानंद सुख। सुख दुख दोनों का त्याग हो गया तो जो सुख मिला, बोले तापे श्याम बधावे। उस सुख में श्याम सुंदर अपने हृदय में पाए जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। हरिवंशी हरिदासी सेवत, व्यास तहां बन पावे। बोले हमारी तो बन गई, हरिवंशी सखी हरिदासी सखी के संग से हमारी बन गई। इन सखियों की कृपा से दुख सुख से ऊपर उठ गए। श्री भगवान गीता जी में यही समझा रहे हैं। यदि आप जो कर्म कर रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप दुख सुख में सम नहीं हुए, तो कर्म बंधन आपके आगे वाले जन्म को दृढ़ कर देगा। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, बुद्धि में जो समता ले आता है, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव आ जाएगा, क्योंकि आपका स्वरूप है सम और संसार शरीर का स्वरूप है विषम। जब आप भजन करोगे, भगवत शरणागत हो गए हो,
और सब कर्म समर्पित करोगे तो ये भगवत प्रसाद से आती है समता बुद्धि में। बुद्धि समता से युक्त जब हो जाती है तो उस अवस्था में वो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में समता में लग जा, क्योंकि यही योग कुशलता है भगवत प्राप्ति की। समता जीवित अवस्था में ही निष्पाप कर देती है। कोई अन्य पुण्य करने की जरूरत नहीं। जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, शास्त्राज्ञा के अनुसार जो साधना कर रहे हो, आप उस समय आए हुए सुख दुख को सह जाओ। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इनको सह जाओ। अच्छा बोलो, भगवान रस देना चाहते हैं अर्जुन को तो सहने की आज्ञा कर रहे हैं। मिटा सकते हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान मिटाने की बात नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं ये अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये आने जाने वाले अर्जुन, इनको तुम सह जाओ। जब सह जाओगे तो तुम परम अमरत्व पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं। भगवान मिटा देने की बात क्यों नहीं की? तुम चिंता मत करो, मैं दुख सुख मान अपमान ये जितना, ये सब मैं मिटा दूंगा। नहीं, भगवान मिटाने की बात नहीं कह, सहने की बात। एकादश स्कंद में जो भागवत को पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो ध्यान दें। उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी, कोई भी अगर मनुष्य अज्ञानी तुम्हारी गर्दन पकड़ के दबाने लगे, तुम्हें मारे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, भगवान ने उसमें कहा तुम्हारे ऊपर लघु शंका कर दे, तो तुम क्रोधित मत होना और किसी बाहरी सहयोग को मत स्वीकार करना। अपने विवेक के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को बचा लीजिए। उद्धव जी ने कहा बहुत कठिन है इतना सह पाना। तब भगवान ने आगे उदाहरण तितिक्षु ब्राह्मण का दिया। यहां भगवान कह रहे हैं जब तुम जीवित अवस्था में इसको सह लो, यही स्थिति है, सहना पड़ेगा। जब तक सहोगे नहीं तब तक साधन पथ पे नहीं चल रहे हो। सहना ही हमारा साधन पथ है। ये विषयी प्रपंचियों की बात जो ना, हम तो ऐसा कर देंगे वैसा, वो अज्ञान की धरा में। यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, महासुख प्राप्त करना है, तो आपको सहना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को जहां युद्ध का उपदेश दिया है, वही उपदेश किया है। आगमा पाइनो अनित्यास मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जहां गला काटने का आदेश किया है, मामनुष्मर युद्ध च, वहीं सहने के लिए आदेश किया है। ये आने जाने वाले सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको हे अर्जुन सह जाओ। सहना पड़ेगा उपासक को, सहकर वो महाबली बनेगा। सहना पड़ेगा। जहां कहीं किसी संत के लक्षण की बात आई है तो पहले शब्द आता सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा सर्वभूता नाम। पहले आया तितिक्षवा, सहनशील पहले आया। सहत सहत बाढ़े भगति, कहीं भी देखो आपको सहन करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि ये 40 का पाठ कर लूं, ये पाठ कर लूं तो हमारा ये आया हुआ दुख निवृत्त हो जाए। नहीं, हम पाठ करेंगे प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और आए हुए दुख सुख को प्रसाद रूप मानकर सह जाएंगे। सुख को सहना, फूलना नहीं। दुख को सहना, एकदम निराश, हताश, उदास नहीं होना। ये आने जाने वाले हैं। यदि ऐसा आपने कर लिया तो इसी जन्म में जीवित अवस्था में तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं पाप और पुण्य का त्याग होता है, उसके ऊपर कभी कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। कैसे? जैसे संसार में सब प्राणियों से पाप पुण्य हो रहे हैं, आपके ऊपर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसे अब आपके शरीर का आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये बहुत महान युक्ति है।